नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए संतोष कुमार जी फ्रॉम बक्सर एंड चंदन कुमार शाह जी फ्रॉम सीतामढ़ी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, शिक्षकों की वरीयता निर्धारण पर कमेटी की बैठक संपन्न। पटना में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की अध्यक्षता में शिक्षकों की वरीयता निर्धारण हेतु गठित 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक शुक्रवार को पुनः हुई। आचार संहिता के कारण निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे पहले 25 सितंबर को बैठक हुई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर भी अंतिम फैसला लेने वाली है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहली बैठक जो इस कमेटी की 25 सितंबर को हुई थी, जहां पे जो है पूर्णतः स्पष्ट जो है निर्णय नहीं लिया गया, कोई जो है अपडेट नहीं निकल के आया। स्पष्ट रूप से इसे जो है अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, जहां पे अगली तिथि 10 अक्टूबर रखी गई। 10 अक्टूबर को बैठकें हुई भी, वहां पे जो भी अपडेट निकल के आई उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि साथियों अभी आचार संहिता है। वर्तमान में अगर आचार संहिता के कारण पीटीएम को रद्द करना पड़ सकता है तो फिर तो ये कमेटी की रिपोर्ट है, इसे तो बिल्कुल जाहिर नहीं करेंगे विभाग। इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान में रखेंगे कि बैठकें संपन्न हो चुकी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बैठकें कल हुई थी और जो भी फैसला हुई है वो आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट भी इसी बैठक से जुड़ी हुई है। साथियों, बैठक में जो है सेवा निरंतरता और नियमावली पर विस्तृत चर्चा हुई है। अब साथियों मैं बता दूं कि शिक्षकों की जो वरीयता का निर्धारण तो ये कमेटी करने ही वाली थी। इसको लेकर हुई 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई। बैठक में शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक यानी शिक्षक यानी वैसे शिक्षक जो विशेष शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति के नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। साथ ही 3 बातों पर जो है ज़्यादातर जोर हुई है साथियों। एक तो सेवा निरंतरता है, दूसरा वरीयता निर्धारण है और तीसरे के बारे में आपको अगली अपडेट में बताता हूं। तो साथियों इन सभी के बारे में, इनके जो सारे के सारे मानदंड है और पूर्व के आदेश के अनुरूप निर्णय लेने पर विचार विमर्श काफ़ी जोरों शोर से हुआ। अब साथियों सभी शिक्षक संवर्गों को, सभी शिक्षक साथियों को इसका इंतजार है कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई, किन किन मुद्दों पर जो है सहमति बनी और किन मुद्दों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इन सब मुद्दों की जानकारी आप सभी शिक्षक बंधुओं को होनी चाहिए। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस पर कोई स्पष्ट निर्देश अभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता है, चुनाव के बाद ही आपको मिलेगी। लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है इस बैठक के रिगार्डिंग वो मैं आपको बताता हूं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों के 7वें वेतनमान लाभ पर निर्णय जो है लंबित रख दिया गया। तीसरी जो मैंने बात बताई थी वो है 7वां वेतनमान। शिक्षकों की वरीयता निर्धारण को लेकर हुई 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों की सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने पर सहमति बन गई है। साथियों ऐसा रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि सेवा निरंतरता का लाभ जो है प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों को मिलने वाली है। वहीं वरीयता सूची और प्रमोशन से जुड़े मामलों पर भी सकारात्मक सहमति बनी है। मतलब यहाँ पर भी चीजें क्लियर हो चुकी है साथियों कि वरीयता का जो सूची है या प्रमोशन मिलना जो है शिक्षकों को, इस पर भी कहीं ना कहीं सकारात्मक सहमति बनी है। हालांकि सबसे अहम मुद्दा जो शिक्षकों का रहा इस पूरे अवधि में वो था 7वां वेतनमान। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 7वां वेतनमान को लेकर बैठक में कोई निर्णय या स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। ऐसा कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक। तो साथियों ये कुछ बातें वहां पे रही। एक और जो वेतन संरक्षण के मुद्दा था उसको तो सरकार ने पहले ही दे दिया, हालांकि वो हमारे नियमावली में था ही, वो तो आज न कल मुझे मिलना ही
था हम सभी शिक्षक बंधुओं को, लेकिन जो 3-4 मांगे हमारी प्रमुखता रूप से थी, जिसमें सेवानिवृत्ता, उस पर सहमति बनती दिख रही है। वरीयता, उस पर भी सहमति बन चुकी है। प्रमोशन में भी वह सहमति बनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारा था वो 7वां वेतनमान का लाभ सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलना था। उस पर कोई निर्णय या स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जो कि कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है साथियों कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, इसे सार्वजनिक किया भी जाएगा अथवा नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथियों सिर्फ और सिर्फ सक्षमता वाली कमेटी का रिपोर्ट जारी किया गया, बाकी सबको तो यूं ही छोड़ दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो एस्टेट 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से सीबीटी मोड में होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 को 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा जो है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर जिलों के केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि साथियों आज है 11 अक्टूबर और पहले से जारी निर्देश के अनुसार आज जो है एस्टेट 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी शिक्षक बंधु जो बनने की ओर अग्रसर है या फिर जो बन चुके हैं, एस्टेट देना चाहते हैं, अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो आज आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर से डाउनलोड कर लेंगे। और 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आपकी 2 पाली में ऊपर बताई गई जगहों पर आपका एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा। बिल्कुल साथियों, कंप्यूटर आधारित। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर हम साथियों। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा और कहूंगा कि अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अपडेट को पाना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक्चुअली कह सकते हैं गड़बड़ी है। अक्टूबर वेतन में डीए दरों की गड़बड़ी से शिक्षकों को बड़ा नुकसान। अक्टूबर माह के वेतन भुगतान में बिहार के 38 जिलों में डीए की दरों 50%, 55% और 58% में असमानता पाई गई है साथियों। यह गड़बड़ी मुख्यतः तब उत्पन्न हुई है जब शिक्षकों की कैटेगरी बदलकर नियोजित से विशिष्ट या फिर नियोजित से टीआरई 1, 2, 3 या फिर नियोजित से एचएम व एचटी हुई, या फिर नियोजित से विशिष्ट, विशिष्ट से टीआरई 1, 2, 3 और टीआरई 1, 2, 3 से एचएम व एचटी बनाई गई। शिक्षकों का कहना है कि यदि शीघ्र संज्ञान इस बात पर नहीं लिया गया तो उनका यह जो बकाया वेतन हमेशा के लिए डूब सकता है। साथियों सरकार से गुजारिश है, विभाग से गुजारिश है कि ऐसे प्रकार की जो चीज़ें फंसी हुई है शिक्षकों की, उनके डीए पर या उनके एरियर पर हमेशा नज़र रखना होगा। और जैसे ही कोई समाधान निकलती है, इन सभी प्रकार के शिक्षकों को जो है उनके जो एरियर की राशि बनेगी वो 100 समय देना चाहिए। ये 50%, 55%, 58% के चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक जो अपनी कैटेगरी बदल के अलग अलग संवर्ग में गए हैं, उनकी राशि कहीं फंस ना जाए, ऐसी आशंका है और चिंता बनी हुई है शिक्षकों के अंदर में। तो विभाग, सरकार सब जल्द से जल्द, अगर चुनाव के बाद ही सही, चुनाव के बाद, लेकिन इन सभी प्रकार के जो एरियर का भुगतान जरूर से जरूर करवा दे। अन्यथा ये सभी जो शिक्षक है जो संवर्ग बार बार बदले हैं, उनका कहीं ना कहीं ये एरियर का जो राशि है बदलने की संभावना बढ़ती जा रही है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा और हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके अपने शिक्षक संवर्गों में, अपने शिक्षक ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट खबर है साथियों, रुका हुआ वेतन व एरियर भुगतान को लेकर शिकायतें जारी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, कई शिक्षकों की शिकायतें हैं कि उनका मार्च से जून तक का बकाया वेतन या फिर एरियर अब तक नहीं मिला है। डीपीओ और डीओ कार्यालयों में शिक्षकों की भीड़ लगी हुई है। कुछ स्थानों पर दबाव या फिर सिफारिश के बाद शिक्षकों का भुगतान तो हो पा रहा है, लेकिन जिनके पास सिफारिशें नहीं है, जिनके पास पहुंच पैरवी नहीं है, वैसे शिक्षक कहीं ना कहीं
कहीं अपने वेतन, रुका हुआ वेतन व एरियर के लिए भटक रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ सुना नहीं जा रहा है। तो अगर आपके पास सिफारिशें हैं तो आपकी तो बातें समझ ली जाती है, सुन ली जाती है और आपका भुगतान हो भी जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वेतन या एरियर रुक जा रही है। तो विभाग इस पर ध्यान दे, सभी शिक्षकों को एक रूपता के अनुसार उनको रुका हुआ वेतन व एरियर की राशि या फिर सामान्य वेतन सभी को एक रूपता से देने की कृपा करें। ये हमारी मांगे होगी, ये बात को विभाग जरूर ध्यान में रखे। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो है साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है हमारा अक्टूबर पेमेंट के रिगार्डिंग। साथियों अब्सेंटी रिपोर्ट 17 अक्टूबर तक, भुगतान प्रक्रिया 20 से शुरू। विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों की अब्सेंटी रिपोर्ट 17 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर जमा की जाए। जिला स्तर पर 20 से 21 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर भुगतान शुरू किया जाएगा। इस क्रम में GOB, SSA, BPSC और विशिष्ट शिक्षकों को पहले भुगतान मिलने की संभावना है, जबकि प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक सबसे पीछे रहेंगे। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, तो बारी बारी से हर एक जिला में एक एक चिट्ठियां निकलती जा रही है। मेरी तो राय थी कि शिक्षा विभाग एक राज्य स्तरीय चिट्ठी निकाल देती कि आने वाले जो एकदम महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार है, दीपावली है, छठ पर्व है, इसके उपलक्ष्य में शिक्षकों को जो है अग्रिम भुगतान करे, पहले भुगतान कर दे। इसके लिए एक चिट्ठी जरूर ऊपर से जारी करनी चाहिए या फिर VC में आदेश देनी चाहिए। हालांकि ऐसी बातें निकल के आई है कि VC में तो आदेश शायद दिया गया है, लेकिन इसका स्पष्टता से कहीं रखा नहीं गया है बातों को। तो सभी जिला में जो है बारी बारी से सब जो पत्र निकाल रहे हैं, 2-3 प्रकार के पत्र निकल रहे हैं फिलहाल। एक पद तो है साथियों कि अक्टूबर का पेमेंट जल्द से जल्द करने का, अग्रिम भुगतान करने का। दूसरा पत्र निकल रहा है साथियों यहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों का जो है वेतन फिक्सेशन करने का, जिसमें वेतन संरक्षण का लाभ देना है। और तीसरा जो पत्र निकल रहा है साथियों बकाया या फिर एरियर की राशि भुगतान करने के संबंध में। लेकिन देखना होगा कि कितने सही ढंग से, ये कितने प्रबलता से, कितने प्रमुखता से इन सब चिट्ठियों का पालन होता है और शिक्षकों की समस्याएं जो है वेतन की, एरियर की, इसे दूर किया जाता है। और साथियों अब देखना होगा जो कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट्स सार्वजनिक होती भी है या फिर नहीं, ये कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा जब तक ये जारी नहीं हो जाता साथियों। अब साथियों और ये थी हमारी आज की सभी रिपोर्ट्स, कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।